आज हम पढ़ेंगे जूम के मतलब। जूम ऑब्जेक्ट को करीब और दूर करके देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जूम की टोटल 11 ऑप्शंस हैं। 11 तरीक़ों से हम जूम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। जूम की जितनी भी ऑप्शंस हैं ये व्यू मेन्यू के अंदर जूम के अंदर ये टोटल 11 ऑप्शन आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ से भी आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड टूल बार में भी ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं और जूम टूल बार में भी ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन जो जूम रियल टाइम है और जूम प्रीवियस है, ये दो कमांडें बस जूम टूल बार में नहीं है, वो दोनों स्टैंडर्ड टूल बार में है और व्यू मेन्यू में है। बाकी तमाम कमांड जो है वो जूम टूल बार में मौजूद है। आज हम जूम के मतलब पढ़ेंगे। जी, जूम की जो कमांड लाइसेंस है Z एंटर है और जो कमांड एक्टिव करनी हो उस कमांड का पहला लफ्ज़ जो है वो लिख के उसके बाद एंटर करना पड़ता है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है स्टैंडर्ड टूल बार में भी जूम की कमांड मौजूद है। व्यू मेन्यू के अंदर भी ये सारी कमांड्स मौजूद हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। और स्क्रीन पे राइट क्लिक करके सबसे लास्ट पे चले जाएंगे तो ये देखें जूम टूल बार आ गई है। इसके अंदर भी जूम की कमांड मौजूद है। कहीं से भी आप जहां से आपको आसानी लगे वहां से आप कमांड को पिक कर सकते हैं। Z डबल एंटर, जैसे ही Z एंड डबल एंटर करना है आपने तो जूम रियल टाइम की कमांड एक्टिव हो जाती है। अब ये देखें, क्लिक करके ऊपर की तरफ करता हूँ ड्रैग माउस को तो वो जूम इन होता है, नीचे की तरफ करता हूँ तो ऑब्जेक्ट जूम आउट हो जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार में, उसके बाद व्यू मेन्यू के अंदर जूम है, जूम के अंदर ये है रियल टाइम। यहाँ से भी आप एक्टिव कर सकते हैं इसको। उसके बाद है जी स्टैंडर्ड टूल बार में ये आइकन है इसका, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसको एक्टिव। उसके बाद स्क्रॉल को घुमाने से भी जूम रियल टाइम होता है। हाँ जी, नेक्स्ट कमांड है हमारी जूम प्रीवियस की। Z एंटर, P एंटर। क्या तो जूम प्रीवियस की कमांड ये देखें क्या करती है, एक स्टेप पीछे लेके जाती है जूम को। और ये व्यू मेन्यू में जाके मैं दोबारा चेक करता हूँ तो ये देखें जूम प्रीवियस किया तो देखें एक स्टेप जूम को मज़ीद वो पीछे ले गई। जिस तरह अंडू रीडू काम करता है, एक स्टेप पीछे लेके जाता है, आगे लेके जाता है, इसी तरह जूम प्रीवियस भी जूम को पीछे लेके जाता है वन स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट कमांड है जूम विंडो की। क्या जूम विंडो जो है Z एंटर W एंटर से एक्टिव होती है।
कमांड एक्टिव करने के बाद आपने विंडो बनानी है, जितनी विंडो बनाएंगे वो उतनी विंडो को जूम कर देगा। अब जैसे कि व्यू मेन्यू में गया, जूम के अंदर विंडो। अब मैं कहता हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है ना जूम करवा दो, जितनी विंडो बनाई है। अब ये देखें उतना हिस्सा उसने जूम करवा दिया, उस विंडो को जूम करवा दिया। इस तरह स्टैंडर्ड टूल बार में ये आइकन मौजूद है उसका। मैं कहता हूँ ये ग्रीन जो हिस्सा है ये जूम करवा दे। ये देखें अब वो टेरेस की जगह थी, उसने जूम करवा दिया। उसके अलावा स्टैंडर्ड टूल बार में आइकन है, इस नीचे आपको तीर नज़र आ रहा है, उधर क्लिक करोगे तो मज़ीद ऑप्शन रूनुमा हो जाती हैं। उसके अंदर सारी जूम की कमांड पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। तो ये थी जूम विंडो की कमांड। अब नेक्स्ट आ गई कमांड जूम डायनामिक। ठीक है, व्यू मेन्यू के अंदर जूम डायनामिक। हाँ जी, डायनामिक में ये एक विंडो आ जाएगी आपके पास। तो उसके अंदर छोटा सा बॉक्स है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्रॉस लगा हुआ बॉक्स के अंदर ये एरो बन जाएगा। अब एरो इसलिए बनता है कि बॉक्स का साइज़ कितना बड़ा छोटा आपने करना है, जितना आपने साइज़ रखना है एरो का उतना करके एंड क्लिक करोगे माउस का, तो फिर उस सब्जेक्ट के ऊपर एंटर करना है तो वो उतना हिस्सा जूम करवा देगा। दोबारा देख लें, Z एंटर, D एंटर। अब ये देखो एक विंडो बन गया ब्लू कलर की, उसके अंदर छोटा सा बॉक्स है। अब ये देखो मैंने उसका साइज मुंतब करके एंटर किया बस बॉक्स को ऊपर लेके जाके, तो वो उसने जूम डायनामिक कर दिया। इस तरह इसके अंदर इसका आइकन है जूम डायनामिक का, यहाँ से भी आप करवा सकते हो कमांड एक्टिव। अब ये मैं ये हिस्सा जूम करता हूँ तो ये देखें ये वाला हिस्सा जूम हो गया। इसी तरह स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ से भी आप कमांड एक्टिव करवा सकते हो। नेक्स्ट कमांड है जूम स्केल। Z एंटर, S एंटर। अब Z एंटर S एंटर करने के बाद मैं कहता हूँ कि इसका स्केल 2 गुना हो जाए, 2x। तो ये देखो उसने उसको 2 गुना जूम कर दिया। उसके बाद दोबारा देख ले कमांड स्केल। अब मैं कहता हूँ कि ये हो जाए 0.25x। अगर पॉइंट में वैल्यू देंगे तो ये कम कर देगा, जूम आउट कर देगा। अगर हम वैल्यू वैसे ही दे दें तो ये उसको जूम ज़्यादा कर देगा। अब देखिए मैं इसको कहता हूँ कि ये हो जाए 0.5। इसको 0.5 मतलब कि चाहे x लिख दें साथ या हाँ जी। अब मैं इसको वैल्यू बताता हूँ 0.2x। अब उसने उसको इतना छोटा कर दिया। अब मैं इसको 5xp वैल्यू देता हूँ। xp दे दें या चाहे x दे दें तो वो उसको जूम कर देगा जी। नेक्स्ट कमांड है Z एंटर, C एंटर, जो कि जूम सेंटर की कमांड लाइसिस है।
इसमें सेंटर पॉइंट क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद वैल्यू बतानी पड़ती है, फिर उस सेंटर को मद्देनज़र रखते हुए ऑब्जेक्ट को जूम करवा के दिखा देता है। जैसा कि मैं जूम सेंटर की कमांड को लिया, मैं कहता हूँ ये इसका सेंटर पॉइंट हो, वैल्यू बता देता हूँ, मैं कहता हूँ 500। तो इसमें ये होता है कि जितनी वैल्यू ज़्यादा बताओगे, पहले मैंने 1000 वैल्यू बताई थी तो कम जूम किया था, अब मैंने 500 वैल्यू बताई तो ज़्यादा जूम कर दिया। तो जितनी वैल्यू आप इसको ज़्यादा बताओगे इसमें उतना कम जूम करेगा, जितनी कम वैल्यू बताओगे उतना ज़्यादा जूम करेगा। तो जो हमने सेंटर पॉइंट क्लिक करके डिफाइन किया होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए ऑब्जेक्ट को जूम करेगा। स्टैंडर्ड टूल बार में ये आइकन है उसका। अब नेक्स्ट है जूम इन। स्टैंडर्ड टूल बार में आइकन ये है प्लस का, उसके बाद व्यू मेन्यू के अंदर यहाँ आइकन पड़ा हुआ है, मैग्नीफाई के अंदर जमा का निशान है, इसका मतलब है कि करीब करना, ठीक है। तो इससे सिर्फ ऑब्जेक्ट जूम इन होगा। जितनी दफ़ा आप उस जमा वाले बटन पे प्रेस करोगे वो उसको करीब करता जाएगा। तो ये थी जूम इन की कमांड। उसके बाद नेक्स्ट है जूम आउट। जूम आउट की ऑप्शन जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टैंडर्ड टूल बार में इधर क्लिक करके रखने से ये ऑप्शन है, और जूम टूल बार में ये ऑप्शन मौजूद है जूम आउट की। जूम आउट से सिर्फ ऑब्जेक्ट दूर जाएगा। तो ये उस जगह पे इस्तेमाल होती है कमांड जहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत करीब हो, जूम दूसरी कमांडें काम ना करें जूम की, तो जूम आउट ज़्यादा से ज़्यादा करवा के तो फिर बाद में कोई भी जूम की कमांड अप्लाई करो तो वर्किंग कर सकती है। जी नेक्स्ट कमांड है जूम ऑब्जेक्ट। Z एंटर, O एंटर करने से एक्टिव होती है, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लग जाता है। इसी तरह यही कमांड दोबारा देख लें। व्यू मेन्यू में जूम के अंदर ऑब्जेक्ट, अब मैं कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट जूम करवा दे, एंटर किया तो अब उसने नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट मुझे जूम करके दिखा दिया। स्टैंडर्ड टूल्स बार से अब देखते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ क्लिक करके रखने से ऑप्शन रूम आई है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करके एंटर किया तो ये ऑब्जेक्ट जूम की कमांड एक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट जूम टूल बार में ये आइकन है। अब मैं कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट जूम करवा दे, एंटर किया तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट उसने जूम करवा दिया, बाकी स्क्रीन से बाहर निकल गए। तो ये थी जूम ऑब्जेक्ट की कमांड। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है जी जूम ऑल की। जूम ऑल में ये है कि लिमिट्स की मदद से जो आपने शीट सेट की है, मैंने A4 की शीट सेट की है वो ये है, ठीक है, साइड पे है। तो ऑब्जेक्ट शीट के बारूनी जानिब पड़े हुए हैं। तो मैं जूम ऑल की कमांड यहाँ पे लगाता हूँ, Z एंटर, A एंटर। जैसे ही मैंने कमांड लगाई जूम ऑल की तो क्या हुआ, शीट भी दिखाई दे रही है और ऑब्जेक्ट भी सारे दिखाई दे रहे हैं। जी दोबारा देख ले, मैंने इसको स्क्रीन से आउट किया थोड़ा सा, व्यू मेन्यू में गया, मेन्यू के जरिए करते हैं ऑल। तब ये देखे शीट भी दिखाई दे रही है और ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं।
इसमें मतलब कि ड्राइंग एरिया में जितनी भी चीज़ें होंगी, शीट, ऑब्जेक्ट, सब कुछ हमें स्क्रीन पर दिखाई देने लग जाएगा। तो ये कमांड जो है स्टैंडर्ड टूल बार में भी मौजूद है और जूम टूल बार में भी मौजूद है। ठीक है, ये थी जूम ऑल की। और नेक्स्ट कमांड है जूम एक्सटेंड, जेड एंटर, ई एंटर। जैसे ही देखे मैंने कमांड लगाई तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को वो मद्देनज़र रखता है, शीट को फॉलो नहीं करता। अब ये देखें, ये शीट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसमें शीट को जूम नहीं करवाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट को जूम करवाएगा। ये देखें, जूम ऑल में क्या था, शीट भी जूम होती थी, ऑब्जेक्ट भी होते थे। इसमें शीट को वो नहीं फॉलो करता, सिर्फ ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। यही कमांड स्टैंडर्ड टूल बार में मौजूद है और जूम टूल बार में भी मौजूद है। तो ये था हमारा आज का जूम का लेक्चर। हाँ, जिसको कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।